खेलो एमपी यूथ गेम्स का होगा आगाज। मंत्री विश्वास सारंग ने कार्यक्रम स्थल का किया निरीक्षण। सीएम मोहन यादव करेंगे खेलो एमपी का शुभारंभ। स्वामी विवेकानंद की 113वीं जयंती, विवेकानंद जी की प्रतिमा पर किया माल्यार्पण। स्वामी विवेकानंद को पुष्पांजलि अर्पित। सुभाष एक्सीलेंस स्कूल में युवा दिवस पर कार्यक्रम आयोजित, मुख्यमंत्री मोहन यादव हुए शामिल। युवाओं को स्वस्थ जीवन शैली अपनाने की दी सलाह। कांग्रेस कमेटी अध्यक्ष ने की प्रेस वार्ता, राज्य की बीजेपी सरकार को घेरा। गौ माता के नाम पर जनता के साथ धोखा करने का लगाया आरोप। श्यामपुर तहसील परिसर में एसआईआर के कार्यों का निरीक्षण, कमिश्नर संजीव सिंह ने किया निरीक्षण। एसआईआर संबंधित कार्यों की समीक्षा। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सोनम राय। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने स्वामी विवेकानंद की 113वीं जयंती पर भोपाल के पॉलिटेक्निक चौराहा स्थित उनकी प्रतिमा पर माल्यार्पण कर पुष्पांजलि अर्पित की। मुख्यमंत्री डॉक्टर यादव ने अपने संदेश में कहा कि गरीब युवा, अन्नदाता और नारी शक्ति को महत्व देते हुए प्रदेश में स्वामी जी की जयंती और राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जा रहा है। स्वामी विवेकानंद जयंती के इस अवसर पर युवा मोर्चा द्वारा आयोजित इस कार्यक्रम में हमारे बीच माननीय यशस्वी प्रदेश अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी श्रीमान हेमंत खंडेलवाल जी, हमारे यहाँ के विधायक माननीय भगवान दास समरानी जी, महापौर मालती राय जी, इस अवसर पर हमारे सभी संगठन महामंत्री हितानंद जी सहित सभी संगठन के पदाधिकारीगण, भाइयों बहनों, स्वामी विवेकानंद अद्भुत व्यक्तित्व के धनी, 163वीं आज उनकी जयंती है। एक ऐसा जिज्ञासु परिवारजक जिसके जीवन में स्वयं ने अपने ईश्वर की जिज्ञासा से अपना जीवन प्रारंभ किया। उस समय के विज्ञान के स्नातक, लेकिन विज्ञान के स्नातक होने के बाद भी जब अपने गुरु के संपर्क में आए, परम पूजनीय हम सब जानते स्वामी विवेकानंद ने अपना बाकी का पूरा जीवन मानव कल्याण के लिए, सनातन संस्कृति के लिए, गुलामी की दास्ता में जकड़े हुए भारत के सामने उज्जवल भविष्य के लिए, और उन्होंने ये घोषणा की थी कि 21 शताब्दी भारत की होगी। एक ऐसे महापुरुष जिनने अपने जीवन काल में रामकृष्ण मिशन की स्थापना करके सच्चे अर्थों में मानव सेवा को सर्वोच्च प्राथमिकता दी थी। भोपाल के सुभाष एक्सीलेंस स्कूल में युवा दिवस के अवसर पर एक विशेष कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए। उनके साथ पीडब्ल्यूडी मंत्री राकेश सिंह भी कार्यक्रम में मौजूद रहे। सीएम ने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि युवाओं को नशे से दूर रहना चाहिए। सीएम ने युवाओं को स्वस्थ जीवन शैली अपनाने की सलाह देते हुए कहा कि दिन में कम से कम आधा घंटा योग के लिए जरूर निकालना चाहिए। विवेकानंद जयंती की 163वीं वर्षगांठ के अवसर पर मैं अपनी ओर से प्रदेशवासियों को, देशवासियों को बधाई देता हूं और स्वामी विवेकानंद के जीवन के विविध पक्षों को पूरे दिन को चिर युवा के नाम से भी जानी जाती है। और विवेकानंद जी के जीवन के विविध पक्षों से उन्होंने न केवल विश्व धर्म सम्मेलन में हिंदू धर्म की व्याख्या के आधार पर दुनिया के अंदर सनातन धर्म की संस्कृति का परचम लहराया था, बल्कि भारत के मूल गुण जिनके भरोसे से प्रकृति के साथ मानव जीवन की एकजुटता क्या होती है, वसुदेव कुटुंबकम की भावना क्या होती है, विविध प्रकार के दर्शन के आधार पर भारतीय विशेषताओं को दुनिया के अंदर उन्होंने प्रकट किया था। स्वामी विवेकानंद जी के जन्म दिवस के उपलक्ष्य पर 12 जनवरी को युवा दिवस मनाया गया, जिसमें पीएम शासकीय उच्च स्तरीय माध्यमिक विद्यालय श्यामपुर और शासकीय हाई स्कूल बैरागढ़ खुमान में सूर्य नमस्कार का आयोजन हुआ। आकाशवाणी से प्रसारित एक संकेत एक ध्वनि का आयोजन किया गया। प्राचार्य ने स्वामी विवेकानंद के जीवन पर प्रकाश डाला।
स्वामी विवेकानंद की जयंती पर युवा दिवस मनाया जाता है। इस उपलक्ष्य पर सीहोर स्थित आवासीय खेल परिसर में जिला स्तरीय सूर्य नमस्कार कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में विधायक सुदेश राय, बीजेपी जिला अध्यक्ष नरेश मेवाड़, नगर पालिका अध्यक्ष प्रिंस राठौर और कलेक्टर बाला गुरु शामिल हुए। आपको बता दें कि स्वामी विवेकानंद की जयंती पर युवा दिवस मनाया जाता है। इस उपलक्ष्य पर सीहोर स्थित आवासीय खेल परिसर में जिला स्तरीय सूर्य नमस्कार कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में विधायक सुदेश राय, बीजेपी जिला अध्यक्ष नरेश मेवाड़ा और नगर पालिका अध्यक्ष प्रिंस राठौर और कलेक्टर बाला गुरु शामिल हुए। आज से खेलो एमपी यूथ गेम्स का शुभारंभ होने जा रहा है, जिसको लेकर मंत्री विश्वास सारंग ने कार्यक्रम स्थल और बोट क्लब का निरीक्षण किया। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव खेलो एमपी का शुभारंभ करेंगे। देश में पहली बार नई तकनीक के माध्यम से लॉन्चिंग कार्यक्रम की भी शुरुआत होगी। को शाम को 6 बजे मध्य प्रदेश के खेलों के महाकुंभ का लॉन्चिंग कार्यक्रम हो रहा है। देश और मध्य प्रदेश के इतिहास में पहली बार फ्लोटिंग स्टेज पर वाटर प्रोजेक्शन और नई तकनीक के माध्यम से ये पूरा लॉन्चिंग कार्यक्रम होगा। लॉन्चिंग कार्यक्रम के हमारे मुख्य अतिथि माननीय मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी रहेंगे। पूरा कार्यक्रम इस थीम पर आधारित होगा कि हमें प्रदेश में खेलों के विकास पर काम करना है। देश में पहली बार हमने एक सफल प्रयोग किया है कि इस बार का हमारा खेलो एमपी यूथ गेम सभी एसोसिएशन और हमारे फेडरेशन के साथ मिलकर हम आयोजित कर रहे हैं। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने मध्य प्रदेश स्टार्टअप समिट एंड इकोसिस्टम अवार्ड 2026 में युवाओं और उद्यमियों को संबोधित करते हुए कई महत्वपूर्ण बातों का जिक्र किया। 2 दिवसीय दिवस के इस समिट में उन्होंने कहा कि भारत की वैज्ञानिक परंपरा और नवाचार की विरासत महान है और यह हमारी आर्थिक प्रगति का आधार है। उन्होंने भारत को दुनिया की शीर्ष अर्थव्यवस्था बनाने में स्टार्टअप्स की भूमिका को अहम बताया और वैज्ञानिक विचारों को आगे बढ़ाने का आग्रह किया। इस मौके पर मुख्यमंत्री मोहन यादव ने भारतीय वैज्ञानिकों जैसे सर जगदीश चंद्र बोस के योगदान का हवाला देते हुए कहा कि युवा इसी तरह के रचनात्मक विचारों के साथ दुनिया में अपनी छाप छोड़ रहे हैं। सभी स्वनाम धन्य महत्वपूर्ण हस्तीगण, आप सबको नमस्कार कर रहा हूं, आपको प्रणाम कर रहा हूं, अभिनंदन कर रहा हूं। स्वामी विवेकानंद जयंती का शुभ अवसर और इस अवसर पर हमारी प्रतिभाओं के बलबूते पर देश और दुनिया में भारत का मान सम्मान बढ़ाने के लिए यशस्वी प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में सभी प्रकार के स्टार्टअप को बढ़ावा देने के लिए जो समिट का आयोजन किया गया, मैं माननीय मंत्री चैतन्य कश्यप जी और हमारी सरकार के सभी लोगों को आपके साथ बधाई देता हूं। 2 दिन का ये हमारा एक तरह से मेला वाकई अद्भुत है और खास करके युवा साथियों के द्वारा इस समिट में जिस प्रकार से देश के दिल मध्य प्रदेश में अपनी प्रतिभाओं के प्रदर्शन का अवसर लेकर के ये गौरवान्वित करने का मौका दिया। झीलों की नगरी, वीरों की, महावीरों की अलग अलग प्रकार से मध्य प्रदेश के अतीत की गौरवशाली विरासत की लंबी श्रृंखला ऐसे स्थान पर आकर के मैं आज के इस अवसर पर उद्यमिता, व्यापार, नवाचार ये मध्य प्रदेश के संस्कार में है।
मैं आप सबका पुनः स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं, आपको बधाई देता हूं। भारत में 6 करोड़ से अधिक एमएसएमई है जो देश की जीडीपी में लगभग 30% योगदान देते हैं। कुल निर्यात में 45% की हिस्सेदारी रखते हैं और यही कारण है कि यशस्वी प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारत चौथी आर्थिक शक्ति बना है। मैं माननीय प्रधानमंत्री जी के माध्यम से आप सबको भी बधाई देता हूं। अपनी क्षमता योग्यता के बलबूते पर आज भारत ने मुकाम हासिल किया। इसमें हम सब के साथ आप सबकी इस प्रकार की कुशाग्र बुद्धि वाले तमाम स्वनाम धन्य अलग अलग प्रकार के देश भर के सभी लोगों का योगदान है। मैं जब आपसे बात कर रहा हूं तो सच में मैं अतीत के वो कुछ घटनाक्रम भी याद करते देख रहा हूं। आपको अंदाजा होगा इस बात का, हमारे यहाँ एक बहुत बड़े वैज्ञानिक हुए सर जगदीश चंद्र बसु। उनका अपना नाम, उनके अपने काम और उनकी अपनी सोच। यद्यपि ये बात सही है कि सर जगदीश चंद्र बसु को हमारे अपनी पौधों की संवेदनशीलता के बलबूते पर उनको स्वयं को भी इसमें पुरस्कार मिला था कि हाँ, हमारे पौधों में भी प्राण होते हैं, पौधों के अंदर भी जान होती है और पौधे जहर को महसूस करके पीछे हटते हैं। और वो कैस्ट्रोग्राफी के माध्यम से वर्तमान के उस नए यंत्र के माध्यम से 10,000 गुना ज्यादा आवृत्ति से, क्योंकि पौधों की डेवलपमेंट बहुत स्लो होती है, आंखों के सामने पकड़ना मुश्किल जाता है, लेकिन कैस्ट्रोग्राफी के माध्यम से जगदीश चंद्र बसु जी ने इसको सिद्ध किया था। लेकिन केवल इतना ही नहीं था, इसके अलावा भी उनके माध्यम से 1895 में रेडियो तरंगों के लिए खास करके ये जो माइक्रोवेव का जो कलकत्ता के अंदर टाउन हॉल में उन्होंने डेमोन्स्ट्रेशन किया, बाद में मार्कोनी ने उसको अपने पास रखते हुए बाद में नोबेल पुरस्कार भी लिया। लेकिन ये मूल योगदान अगर किसी का था तो जगदीश चंद्र बसु जी का था। काल केवल इतना ही रहा कि अपने स्टार्टअप के आधार पर वो इस चीज को, उनकी जो अंतर था सोचने का, उसके कारण से हमारी प्रतिभा को हमारे लोगों ने, एक नहीं उनके किए गए काम को दो लोगों ने, सेमीकंडक्टर के आविष्कार के माध्यम से भी अगर पुरस्कार मिला तो उसके जनक भी वही थे। लेकिन बड़े दुर्भाग्य के साथ कहना पड़ेगा, अतीत की घटनाओं के बाद भी, आजादी के बाद स्वतंत्र सत्ताओं ने इसमें नजरअंदाजी की। मुझे इस बात की प्रसन्नता है, माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में अब देश बदल रहा। जोरदार अभिनंदन माननीय नरेंद्र मोदी जी का करें। स्टार्टअप समिट 2026 के भोपाल के इस आयोजन में आज हमें मार्गदर्शन देने के लिए उपस्थित मध्य प्रदेश के यशस्वी व गतिशील मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी, जिनके मार्गदर्शन में पिछले 2 वर्षों में मध्य प्रदेश कई क्षेत्रों में नई ऊंचाइयों की ओर जा रहा है। इसी के साथ यहां उपस्थित हैं हमारे प्रमुख सचिव अनुराग जैन जी एवं मंच के ऊपर एक लंबी लिस्ट है। जो स्टार्टअप शुरू करना चाहते हैं एंटरप्रेन्योर्स, उनसे प्रेरणा लेंगे। सर्वप्रथम मैं आप सबको विवेकानंद जयंती की बहुत बहुत बधाई देता हूं, उनके चरणों में प्रणाम करता हूं। विवेकानंद जी युवाओं के लिए एक प्रेरणा थे और स्टार्टअप की दुनिया युवाओं की दुनिया है। ऐसा नहीं कि बड़े लोग नहीं कर सकते, आजकल 50 और 60 साल की उम्र के लोग भी स्टार्टअप शुरू करने में विश्वास करते हैं, पर मुख्य रूप से ये जेन जी और जेन अल्फा की दुनिया है। और इसलिए 12 जनवरी बहुत प्रासंगिक दिन हो जाता है। ऐसा नहीं कि स्टार्टअप पहले नहीं थे देश में, दुनिया में ये वर्ड स्टार्टअप का लेट 90s और अर्ली 2000 से शुरू हुआ, पर ये फोकस में लाने का काम पहली बार देश में हुआ जब 16 जनवरी 2016 को माननीय प्रधानमंत्री जी ने स्टार्टअप इंडिया इनिशिएटिव शुरू किया। आज से करीब 30 साल पहले मैं इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेस्ट मैनेजमेंट भोपाल से पास आउट हुआ था। सो ये पहली बार है कि मैं भोपाल में आया हूँ 30 साल में टू गेट एड्रेस ऑल ऑफ यू।
So thank you for inviting me. 2001 में मेरी पर्सनल एंटरप्रेन्योरियल जर्नी शुरू हुई थी। मेरे पास 5,000 रुपए थे। मैं उस वक्त सरकारी नौकरी में था। छोड़ के 5,000 रुपए से मैंने शुरुआत की थी और 1 लाख रुपए मैंने उधार लिए थे। और इस जर्नी में उस वक्त स्टार्टअप जो था शब्द ही नहीं था। एक शब्द था जिसको हम लोग बहुत डिस्कस करते थे, उसका नाम था बॉटम ऑफ द पिरामिड। हिंदुस्तान में बहुत सारे लोग हैं जो निचली पायदान पे हैं और बॉटम ऑफ द पिरामिड उनसे कैसे पैसा बनाया जाए उसके बारे में सोचता था। हम सब आज मध्य प्रदेश की पावन मिट्टी पर हैं। इस मिट्टी से भारत देश को कई प्रसिद्ध लेखक कवि मिले। उनमें से एक थे श्री माखनलाल चतुर्वेदी जी। मैं उनकी 2 पंक्तियों से अपनी बात की शुरुआत करना चाहता हूं। मुझे तोड़ देना ए वनमाली, उस पथ पर देना तुम फेंक, मातृभूमि पर शीश चढ़ाना जिस पर जावे वीर अनेक। आप सब सोच रहे होंगे हम एक स्टार्टअप समिट में हैं और मैं देश के बारे में क्यों बात कर रहा हूं, मैं पैट्रियोटिज्म के बारे में क्यों बात कर रहा हूं। आज का युवा एंटरप्रेन्योर सिर्फ नौकरी देने या पैसा कमाने के बारे में बात नहीं करता। आज का युवा एंटरप्रेन्योर देश की छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी मुश्किलों को सॉल्व करने में बिलीव रखता है और वो समस्त देशवासियों को ये विश्वास दिलाता है कि आज के दिन भारत देश विश्व के किसी भी देश से पीछे नहीं है। आगामी 17 और 18 जनवरी को प्रगति मैदान मालज खंड में आयोजित होने वाले बैगा महोत्सव के लिए ब्लॉक स्तरीय खेल प्रतियोगिता संपन्न हो गई है। इन प्रतियोगिताओं में बैगा जनजाति के खिलाड़ियों ने बड़े ही उत्साह के साथ भाग लिया है। प्रतियोगिताओं के दौरान कई खेलों में खिलाड़ियों ने अपनी प्रतिभा और खेल कौशल का उत्कृष्ट प्रदर्शन किया। आयोजन स्थल पर पारंपरिक उत्साह, अनुशासन और आपसी भाईचारे का सुंदर उदाहरण देखने को मिला। विकासखंड स्तरीय खेल प्रतियोगिताओं के आयोजन स्थल बेहर विकासखंड में खेल परिसर मैदान, बिरसा विकासखंड में शासकीय कन्या बिरसा का खेल मैदान एवं परसवाड़ा विकासखंड में शासकीय कन्या उमावी परसवाड़ा के खेल मैदान में आयोजित की गई। 17 जनवरी को विकासखंड स्तरीय प्रतियोगिताओं के अंतर्गत नॉकआउट मुकाबले खेले जाएंगे, जबकि 18 जनवरी को प्रगति मैदान में मलाज खंड में भव्य फाइनल मुकाबला आयोजित किया जाएगा। मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष जीतू पटवारी ने भोपाल में आयोजित प्रेस वार्ता में कहा कि गाय माता के नाम पर भारतीय जनता पार्टी और मध्य प्रदेश की बीजेपी सरकार ने प्रदेश की जनता के साथ सबसे बड़ा धोखा किया है। जो लोग खुद को गौ रक्षक बताते नहीं थकते, वही लोग आज गौ हत्या, गौ मांस के व्यापार और उससे जुड़े टैक्स के फायदे देने में पूरी तरह शामिल हैं। आदरणीय साथियों, कल मुख्यमंत्री जी ने 2026 किसान वर्ष के रूप में मनाने को लेकर ट्रैक्टर चलाया, विजुअल बनाया, फिर गाय माता के पास गए, गाय माता को रोटी खिलाई। हमारे पास जो वीडियो आया उसमें गाय माता ने उनकी रोटी को स्वीकार नहीं किया तो उन्होंने नीचे गोंद होती उसमें पटक दी। फिर मुख्यमंत्री जी ने किसान पर्व के रूप में सारे अखबारों के फ्रंट पेज पर जो कर्ज लिया था पैसा, उसके विज्ञापन दिए और पूरे विज्ञापन से जगह जगह एक ही अखबार के फ्रंट पेज पे 6 जगह मुख्यमंत्री का फोटो। प्रदेशवासियों, कर्ज लेकर मेरा मुख्यमंत्री विज्ञापन में फोटो देता है और कहता है मैं किसान पुत्र हूं।
सीहोर में प्रभारी मंत्री कृष्णा गौर ने केंद्र सरकार की विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार एंड आजीविका मिशन ग्रामीण योजना के बारे में जानकारी दी। उन्होंने बताया कि यह योजना ग्रामीण जीवन में क्रांतिकारी बदलाव लाएगी और स्थायी आजीविका की गारंटी देगी। मंत्री गौर के अनुसार यह योजना ग्रामीण भारत को आत्मनिर्भर बनाकर विकसित भारत 2047 के राष्ट्रीय विजन के अनुरूप ग्रामीण विकास का नया ढांचा तैयार करेगी। मंत्री गौर ने कहा कि इस योजना के तहत पुराने प्रावधानों को संशोधित कर गांवों को अधिक अधिकार और प्रदान की जाएगी और उन्होंने ग्रामीण के अंचलों समग्र विकास के लिए ठोस कदम है। इसमें समय सीमा तो पहले जो 100 दिन की थी उसको बढ़ाकर 125 किया है। मजदूरी कितनी बढ़ी है उसके काम के आधार पर आपको पता चलेगा, जिसका पूरा फोल्डर हम अभी आपको उपलब्ध कराएंगे। कुछ अपर लिमिट है क्या, इससे ज्यादा नहीं मिलेगी या कोई लोअर लिमिट है? अब इसके लिए आपको ये पूरा जो फोल्डर जो महाकाल मंदिर में व्याप्त विभिन्न अवस्थाओं को लेकर आज विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल ने महाकाल मंदिर परिसर में प्रदर्शन करते हुए हनुमान चालीसा का पाठ किया और सहायक प्रशासक मूलचंद जूनवाल को मंदिर प्रशासक के नाम का ज्ञापन सौंपा। महाकाल मंदिर समिति की ओर से सोशल मीडिया पर प्रसारित होने वाले ऑनलाइन लाइव से दर्शन करने की व्यवस्था बंद कर दी गई है। आज विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल उज्जैन महानगर द्वारा बीते दिनों यहां पर लाइव दर्शन को लेकर लाइव दर्शन बंद कर दिए गए हैं बाबा महाकाल के, एवं रात्रिकालीन में संध्या आरती के समय आम श्रद्धालुओं पर रोक लगाई गई है और अवंतिका द्वार पर भी जो उज्जैन के लोकल यात्री दर्शन करने के लिए जाते थे उनके लिए भी कहीं न कहीं इन्होंने प्रतिबंध लगा दिया है। तो हमारा ऐसा आग्रह है मंदिर प्रशासन से और निवेदन भी कर रहे हैं कि यहाँ पर जल्द से जल्द व्यवस्था बनाए और इन सभी सुविधाओं को वापस से पूर्ण रूप से चालू करें, अन्यथा बजरंग दल इसके लिए आंदोलन करेगा। उग्र आंदोलन की आवश्यकता पड़ी तो वो भी करेगा, क्योंकि कहीं ना कहीं इतने श्रद्धालु बाबा महाकाल के दर्शन के लिए आते हैं और उन्हें परेशानियों का कारण सामना करना पड़ता है। हिंदू परिषद बजरंग दल द्वारा आज ज्ञापन दिया गया, इनकी जो मांगे हैं, जिसके जो मांगों का जो भी होगा उसके लिए वरिष्ठ को अवगत करा देंगे। इनका ज्ञापन ले लिया गया है। क्या मांगे सर? अभी इन्होंने क्या मांगे? इनकी कुछ मांगे हैं, जैसे लाइव दर्शन का है और कुछ मंदिरों का है, उसलिए उसको अवगत करा दिया जाएगा। कहाँ पर बैठे हैं और क्या इन्होंने किया? ये नीलकंठ पे बैठे हैं और इनके द्वारा भगवान का वाचन वगैरह किया गया है। श्यामपुर तहसील परिसर में संभागीय कमिश्नर संजीव सिंह की ओर से विशेष गहन पुनरीक्षण यानी SIR कार्यों का निरीक्षण किया गया और समीक्षा की। इस अवसर पर अपर कलेक्टर वृंदावन सिंह, तहसीलदार श्याम नंदन चंदेल, श्यामपुर देशमुख दौराहा और श्यामपुर से धनीज मालवीय और पटवारी उपस्थित रहे। वर्तमान में मतदाता सूची का जो SIR का काम चल रहा है, तो उसमें डिविजनल कमिश्नर उसके रोल ऑब्जर्वर हैं, तो मतदाता सूची में जो काम चल रहा है उसकी गतिविधियों को निरीक्षण करने आए। सर, मतदाता सूची में 2003 के अंतर्गत श्यामपुर तहसील के अंतर्गत ऐसे कितने लोग हैं जिनके नाम कटे हैं, जिनकी कोई जानकारी नहीं मिल पाई? ऐसे कुछ जानकारी है, ऐसे कुछ आंकड़े ठीक है, तहसीलदार के पास आंकड़े। बीजेपी नेता लीलाधर यादव का जन्मदिन बड़े ही धूमधाम से मनाया गया। इस अवसर पर भजन संध्या का भी आयोजन किया गया। दक्षिण पश्चिम के विधायक भगवान दास सबनानी, लीलेंद्र मारण, सूरज तिवारी समेत सैकड़ों लोगों ने लीलाधर यादव को जन्मदिन की शुभकामनाएं दी और उनकी लंबी उम्र की कामना की गई। दिवाली मनाई जा रही है। कारण है युवा नेता लीलाधर यादव जी का जन्मदिन है और जन्मदिन की अनंत शुभकामनाएं देने के लिए पूरा भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं का समूह और यहाँ का स्थानीय नागरिक भाई और बहन अपने प्रिय साथी लीला भैया को बधाई देने के लिए यहाँ उपस्थित हैं। मैं बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ लीला जी को। ईश्वर आपको शतायु करे, दीर्घायु करे, आप स्वस्थ रहें, मस्त रहें और ऐसे ही समाज की सेवा करते रहें। अनंत मंगल कामनाएं, बहुत बहुत शुभकामनाएं।
उद्यानिक विभाग और मध्य प्रदेश रोज सोसाइटी के संयुक्त तत्वाधान में गुलाब प्रदर्शनी का आयोजन किया गया। प्रदर्शनी में भाग लेने के लिए आवेदन ऑनलाइन और ऑफलाइन 6 जनवरी 2026 तक आमंत्रित किए गए थे। इसके चलते गुलाब प्रदर्शनी में विजेताओं को पुरस्कार वितरित किए। आयुक्त उद्यानिकी एवं खाद्य प्रसंस्करण एवं अरविंद दुबे ने बताया है कि मध्य प्रदेश फूलों के उत्पादन में देश के द्वितीय स्थान पर है। राज्य सरकार द्वारा फूलों के उत्पादन को प्रोत्साहित करने के लिए लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। इसी कड़ी में प्रतिवर्ष भोपाल स्थित गुलाब उद्यान परिसर में गुलाब प्रदर्शनी का आयोजन किया जाता है। गुलाब के प्रति आम लोगों के रुझान को देखते हुए गुलाब उत्पादकों के बीच स्वस्थ प्रतियोगिता का आयोजन किया जाता है। इसमें गमले से लेकर बगियों तक और टेरेस तक तैयार किए गए गुलाब के फूलों को पुरस्कार देकर प्रोत्साहित किया जाता है। फिलहाल हमारे खास बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।